आज बिल्कुल देखिए, सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हुई थी। तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है वो या तो अपनी गर्दन हिला देते हैं या उसका जवाब ना में देते हैं। हालांकि ईडी ऑफिसर द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि आप विस्तार में इस सवाल का जवाब दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और बीते 2 घंटे से इसी तरीके की प्रक्रिया ईडी दफ्तर के अंदर चल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे ये ईडी दफ्तर है। यहीं पर ही एक सेक्शन में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है तो दूसरे सेक्शन में के कविता से पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि दोनों से लगभग एक जैसे सवाल, विजय नायर से जुड़े हुए, राघव मंगूटा से जुड़े हुए, सी अरविंद से जुड़े हुए, तमाम जिन लोगों के स्टेटमेंट ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उन सभी के स्टेटमेंट को सामने रखकर अरविंद केजरीवाल और के कविता से ईडी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा एक नोट तैयार किया जा रहा है। जो भी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसको उस नोट पर लिखवाया जा रहा है। हालांकि वो लिखने का जो प्रोसेस है वो कम ही हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जब कोर्ट में भी ईडी पहुंची थी तब ये बोला गया था कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि ईडी की मंशा यह है कि जितने भी स्टेटमेंट उनके पास है उस पर अरविंद केजरीवाल और के कविता का क्या कहना है, और यही कारण है कि विस्तृत जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। के कविता की जब हम बात करते हैं तो के कविता ने किस तरीके से फोन्स को डिलीट किया, फॉर्मेट किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नष्ट किए, यहां तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो अभी ईडी के पास मौजूद है उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी के कविता के सामने रखा गया है। उनको बताया जा रहा है कि आपके फोन से ये तमाम जो डाटा है वो डिलीट किया गया, फलानी तारीख को डिलीट किया गया। तो के कविता का भी जवाब इसमें यही है कि जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है। तो दोनों ही या आरोपी कह लीजिए या भी इन्वेस्टिगेशन जो ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो के कविता या अरविंद केजरीवाल, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि बहुत कम समय उनके पास है। के कविता के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। 24 तारीख हो चुकी है, 26 तारीख को के कविता को पेश करना है दोबारा। बिल्कुल, तो 2 सेक्शन में एक तरफ के कविता से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये ईडी सूत्र बता रहे हैं। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी की जो होली है वो अब बेरंग हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में और उनके जेल जाने की आशंका बढ़ गई है। पार्टी के अंदर खलबली मची और पार्टी नेतृत्व की कमी से जूझती दिख रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाने को लेकर कोर्ट का रुख करने तक की बात कह रहे हैं। क्या है इसे लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं की तैयारी और क्या है बीजेपी का इस मामले पर आरोप, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने सियासत में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी है तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जरिए पूरे विपक्षी खेमे की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रही है। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। और जो जिद पे हैं, संविधान को तार तार करने की जिद पे हैं। आप लोगों के दिल में आवाज कुछ और है और सत्ता पाने की चाहत में जुबां पे आवाज कुछ और है। मैं भ्रष्टाचार भी करूंगा और मैं कानून का सामना नहीं करूंगा, इसका पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी भले ही शराब घोटाले में ईडी के सवालों का सामना कर रहे सीएम केजरीवाल की ईमानदारी को ढोंग बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आप संयोजक पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ईडी की कार्रवाई को सीधे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता इसे कर्मों का हिसाब बता रहे हैं। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। आज जब ईडी उनको लेकर गई है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए शराब घोटाले में, उनको नैतिकता के ग्राउंड पे बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते हैं। वहीं इस सब के बीच दिलचस्प ये है कि आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जेल से दिल्ली सरकार चलाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। शायद शराब घोटाले के आरोपों में पहले से जेल में बंद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का हश्र देखकर पार्टी के अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात की आशंका घर कर चुकी है कि पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। हालांकि
कि जेल से सरकार चलाने को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, इस बारे में तो अदालत ही फैसला लेगी। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो ईडी की हिरासत में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल मंत्रालय में एक फैसले को लेकर एक नोट भी जारी किया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि अब जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार। वहीं शनिवार को इस बात की चर्चा भी जोरों पर रही कि सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की सूरत में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली सीएम का पद संभाल सकती हैं। और इस चर्चा को बढ़ावा दिया उनके उस ऑडियो संदेश ने जिसमें वो सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को संबोधित करती नजर आईं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। बहरहाल सवाल कई हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चल रही सियासी उठापटक का पटाक्षेप कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप रणनीति बनाने में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से आपके खिलाफ हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के जरिए आपकी ओर से अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की यहां पर मांग की जा रही है। बीजेपी की ओर से यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन है। और दूसरी ओर बड़ी बातें दरअसल ये कि इस प्रदर्शन में बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं और दरअसल जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पे करप्शन की होली भी जलाई है, साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी के साथ इस्तीफे की मांग, क्योंकि जेल से सरकार चलाने का प्रयास यहां पे आपकी ओर से किया जा रहा है, तो वही बीजेपी की ओर से दरअसल ये कहना है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का। क्या है जिस तरह से पूरी दिल्ली के शासन को, जनता को भ्रष्टाचार से त्रस्त किया गया है और होली का त्योहार अच्छाई का त्योहार है, बुराई पे विजय का त्योहार है। तो आज भ्रष्टाचार की होली जलाई गई है और ये संकल्प लिया गया है कि दिल्ली के भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछ रहा हूँ, पिछले 9 साल में ऐसे नोट की चिंता उन्हें क्यों नहीं आई? आज जब वो हिरासत में है और उन्हें मालूम है कि अब जल बोर्ड का घोटाला भी उनकी जान को आने वाला है, तो उन्हें जल की चिंता हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है जो बात कही जा रही है लगातार कि जेल से ही सरकार चलाएंगे? मुझे लगता है वो संकेतों में इशारा कर रहे हैं कि जल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला है। सुनीता केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही जगह थी, वही बैकग्राउंड था, बस चेहरा बदल गया था। तो ऐसे में क्या संकेत समझे? मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बेहतर होता है वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनको रोकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और आइए अब जल्दी से आपको दिखाते चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर 2 मिनट चुनाव में। पूर्व वायुसेना चीफ राकेश कुमार भद्रे ने बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय अनुराग ठाकुर और विनोद तावड़े ने भी दिलाई बीजेपी सदस्यता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा कट्टर ईमानदार निकले कट्टर बेईमान। केजरीवाल के पास नहीं बची नैतिकता। समित पात्रा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन देश के कानून से बड़े नहीं है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का शीर्षक एक सफर स्वराज से शराब तक। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, कहा चुनावी बॉन्ड की आड़ में बीजेपी ने लिया 7 करोड़ का चंदा। उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्य आरोपी से बीजेपी को मिले 55 करोड़ रुपए। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी से सवाल, कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी को कैसे जानती है बीजेपी। बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी पर बनाया दबाव। आज बीजेपी की आ सकती है 5वीं लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। यूपी, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के सीटों का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से खबर, सहारनपुर से राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया हो सकते हैं उम्मीदवार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को हरिद्वार सीट से बनाया प्रत्याशी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत।